हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्यूरोसिटी साइंस फॉर ग्रेड 7 क्लास 7 की साइंस क्यूरोसिटी का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो इसमें हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट जो हमारा था लास्ट हमने ख़त्म किया था। ये आपका जो लास्ट हमने कंप्लीट किया था कि मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, ठीक है। यानी कि लैंप को ग्लो करना, इलेक्ट्रिक लैंप को किसी बैटरी या सेल से जलाना या ग्लो करना, ठीक है, या लाइट करना। अब इससे पहले देखिए, अब हमने इलेक्ट्रिक लैंप समझा था कि इलेक्ट्रिक लैंप कैसा होता है, कैसे बना होता है। जैसे कि एक थिन वायर होती है ग्लास बल्ब के अंदर, तो वही क्या करती है, ग्लो करती है, वही चमकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो हमने ये समझा था और उससे हमने समझा कि ये जो बल्ब है आपका, इसको बैटरी लगा के हम कैसे ग्लो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमने समझ लिया था लास्ट जो हमारा जो, ठीक है, क्लास था लास्ट पार्ट में, ये सब हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। और इसमें जो हमारा था फर्स्ट एंड 6 अरेंजमेंट हमने जो किया है, इस अरेंजमेंट में हम बल्ब को क्या कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं। ये आप थर्ड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने समझा था एन इलेक्ट्रिक सर्किट होता गया, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा जो वायर, लैंप, बल्ब हो गया आपका, ठीक है, और सेल, तीनों को कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि बल्ब हमारा ग्लो हो जाए, ठीक है। और अगर हमने अरेंजमेंट सही किया है, वायर को सही कनेक्ट किया है, ठीक है, और सही टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, तो हमारा जो है बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज ग्लो नहीं करेगा। अगर सर्किट ओपन है या वायर कहीं से हमारी डिस्कनेक्ट है, तो हमारा जो बल्ब है ग्लो नहीं करता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही यही है कि लेट अस नाउ ट्राई टू मेक एन एलईडी ग्लो। एलईडी कैसे ग्लो करती है? अब एलईडी ग्लो कैसे करती है, इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि फिर से हम कनेक्ट करेंगे कि एलईडी थी क्या आपकी। एलईडी पे हम आ जाते हैं, ये रही हमारी एलईडी, ठीक है। अब ये एलईडी जो है, अनलाइक इनकैंडेसेंट लैंप, एलईडी डू नॉट हैव फिलामेंट। सबसे पहली बात तो जैसे कि हमने लैंप में देखा था या बल्ब में देखा था कि फिलामेंट होता है, लेकिन एलईडी में फिलामेंट नहीं होता है। दे ऑल्सो हैव 2 टर्मिनल्स, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, बट वन इज पॉजिटिव, इनमें से लेकिन एक पॉजिटिव होता है अटैच टू अ लॉन्गर वायर, जो लॉन्गर वायर से अटैच रहता है, एंड अदर इज अ नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव होता है टू द शॉर्टर वायर। आप देख सकते हैं ये एलईडी है, इसमें आप देखेंगे लॉन्गर वायर आपकी जो अटैच है, ये लॉन्गर वायर जो है पॉजिटिव टर्मिनल से है, एंड दो शॉर्टर वायर है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल। सबसे पहले एलईडी आप देखेंगे। अब हम इसे बैटरी से या सेल से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो हम आज इसे पढ़ेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू मेक एन एलईडी ग्लो। अब एलईडी कैसे ग्लो करती है, इसके लिए एक्टिविटी दी है 3.7 लेट अस एक्सपेरिमेंट। अब इसके लिए क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ये तो हमें करके देखना है, बट यहाँ पे जो जो भी स्टेप्स बताए हुए हैं तो मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। टेक 2 इलेक्ट्रिक सेल। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रिक सेल्स चाहिए। एन एलईडी ऑफ एनी कलर, किसी भी कलर की एलईडी, अ सेल होल्डर दैट कैन फिट 2 सेल्स। अब सेल होल्डर ऐसे लेना जैसे हमने बल्ब जब ग्लो किया था, लैंप जब हमने ग्लो किया था, तो वहाँ पे हमने एक सेल से इसे ग्लो कर दिया था, ठीक है। एक सेल चाहिए था, ये सेल होल्डर जिसमें एक सेल आ सकता है, और एक सेल को हमने क्या किया था, जो वायर्स थी वहाँ हमने उसको किससे कनेक्ट कर दिया था, हमारे पास सेल होल्डर नहीं था तो हमने उसको टेप से भी चिपका दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेल होल्डर जो चाहिए उसमें 2 सेल आनी चाहिए, एंड 2 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, और वही 2 हमें लेंथ की, कुछ लंबाई की इलेक्ट्रिक वायर हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमें सामान चाहिए, हम जिससे कि क्या करेंगे, एलईडी को ग्लो करेंगे या एलईडी के लिए एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद है रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम द बोथ एंड ऑफ द ईच वायर्स टू एक्सपोज द मेटल। सेम जैसे हमने वहां किया था। अब जो प्लास्टिक की हमारे पास वायर है, उनमें से प्लास्टिक को हटा देना जिससे कि उसके अंदर का मेटल हमें दिखाई दे। कनेक्ट 2 वायर्स टू द सेल होल्डर एज सोन इन फिगर। अब देखेंगे, चलिए नेक्स्ट में आते हैं कि ये रहा। अब हमने क्या करना है, सेल होल्डर से जो वायर है 2 वो कनेक्ट कर देनी है। ये रहा हमारे सेल होल्डर, ये देख सकते हैं आप, ये सेल होल्डर है। इसमें जो ये 2 वायर हैं प्लास्टिक की, इसमें से हमने प्लास्टिक रिमूव कर दिया है जिससे कि मेटल हमें दिखाई दे। अब ये रहा सेल होल्डर, इस सेल होल्डर में हमने 2 सेल फिट कर दिए हैं। अब 2 सेल को हम देखेंगे तो किस तरीके से फिट करिए, देखिए ये वायर, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, एक में तो इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब दूसरी साइड में यहाँ इसका पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ इसका नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है आपका दिया है स्टेप नेक्स्ट। इंसर्ट टू सेल इन द होल्डर। वही सेल होल्डर में हमने सेल डाल दिए, ये सेल होल्डर था, इसमें हमने क्या किया है, सेल को डाल दिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब है टेकिंग केयर दैट फॉर ईच सेल, ये ध्यान रखना है कि हर एक सेल इज नेगेटिव टर्मिनल्स इज टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड।
नेगेटिव टर्मिनल सबसे पहली बात तो स्प्रिंग जो होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये हमारा सेल होल्डर है, इसमें हमारी लगी है स्प्रिंग एक साइड पे, एक साइड से स्प्रिंग नहीं होती है। अब जब हमने सेल लगाना है, सेल लगाया है जो हमने, इसमें जो स्प्रिंग साइड है उसका नेगेटिव टर्मिनल आना चाहिए यहाँ पे, और दूसरी साइड पे जहाँ पे स्प्रिंग नहीं है वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि जो स्प्रिंग साइड है वहाँ पे उसका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए, वन कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये सेल इट इज नेगेटिव टर्मिनल्स टुवर्ड्स टू द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। अब है एंड द बैटरी इज रेडी टू यूज। अब हमारी जो बैटरी है वो तैयार हो गई यूज के लिए। हाउ विल यू डिसाइड विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि बैटरी का कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है। अब द टर्मिनल ऑफ द होल्डर which is connected to the positive terminal of one cell is positive and the one connected to the negative terminal of the other cell of the negative terminal। अब जो टर्मिनल ऑफ द होल्डर विच इज कनेक्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल, अब वो जो हमारा सेल होल्डर जो हमने लिया है, होल्डर विच इज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेगा वन सेल के इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होगा। एंड द वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और दूसरा किसको कनेक्ट करेगा, जो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेगा ऑफ द सेल इज नेगेटिव टर्मिनल, वो उसका नेगेटिव टर्मिनल होगा। जैसे कि यहाँ पे सेल ने नेगेटिव को कनेक्ट किया है तो इसका मतलब ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब इसमें यहाँ पे पॉजिटिव ने पॉजिटिव टर्मिनल हमारे यहाँ पे कनेक्ट करेगा तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी। बैटरी के फ्री एंड को कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू लॉन्गर वायर। पॉजिटिव को हमने कनेक्ट करना है लंबी वायर से ऑफ द एलईडी एंड द फ्री एंड ऑफ द सेकेंड वायर, और सेकेंड वायर का जो फ्री एंड है, मेटल पार्ट है, द शॉर्टर वायर ऑफ एलईडी। ठीक है, डज एलईडी ग्लो, क्या एलईडी ग्लो करेगी। अब देखिए फिगर में देखते हैं, इस तरीके से हमने दो सेल कनेक्ट कर ली थी यहाँ पे। अब इसमें था हमारा ये सेल होल्डर था, सेल होल्डर में हमने सेल दो कनेक्ट कर लिए हैं, सेल लगा दिए हैं दो इसमें। ठीक है, इसमें था कि इस साइड शायद इसका स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग वाले साइड पे नेगेटिव टर्मिनल, दूसरी साइड पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल लगाया जाएगा सेल का। ठीक है, अब ये इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब उसके बाद है सेकेंड हमारा था, ये हमारा इसका पॉजिटिव टर्मिनल था, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल था। ठीक है, हाँ इस साइड पे हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल था सेल का, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल था सेल का। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें उसे किससे कनेक्ट करना है, एलईडी के पॉजिटिव से ही हमें कनेक्ट करना है। जो हमारी लॉन्गर वायर थी पॉजिटिव टर्मिनल की, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही उसे कनेक्ट करना है। ये बात ध्यान देनी है, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, उसे हमें कनेक्ट करना है एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जो कि क्या था, लॉन्गर वायर थी एलईडी में। दूसरा हमारा जो है सेल होल्डर में सेल है, नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल की जो हमने वायर कनेक्ट की हुई है नेगेटिव टर्मिनल से, वो हमें एलईडी के नेगेटिव से ही कनेक्ट करनी है, जो हमारी कौन सी वायर है, शॉर्टर वायर है। अगर इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे वायर्स को, सेल्स को, ठीक है, तो बैटरी को, तो हमारा क्या है, बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या बल्ब ग्लो करता है, 10.C में देखिए कह रहा है 10.C हमारा यही फिगर है। ठीक है, 3.10C। अब इसमें है रिपीट द अबव स्टेप बट इंटरचेंज द वायर कनेक्टेड टू द एलईडी। अब ये कह रहा है इसी को आप क्या कर सकते हैं, रिपीट करेंगे और आपने वायर को इंटरचेंज कर देता है, तब आपने देखना है कि क्या बल्ब ग्लो करेगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं सेम हमारा ये दिया हुआ है। अभी हमने क्या कर दिया, हमने एलईडी को चेंज कर दिया यहाँ पे, ये तो हमारा सेटअप सेम वैसा ही है। एलईडी को बदल दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव से कर दिया। ठीक है, इसकी जो छोटी वायर इधर आ गई नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आ गई है। अब इस सिचुएशन में हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट द एलईडी ग्लोज इन द फर्स्ट केस। आपने ये देखा कि एलईडी 3.10C में ही ग्लो करी थी, जहाँ पे हमने एलईडी की पॉजिटिव को ही पॉजिटिव वायर से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, जो शॉर्टर नेगेटिव थी उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, तो ही हमारा बल्ब ग्लो किया था। ठीक है, फर्स्ट केस 10 एंड डजंट ग्लो इन द अदर। दूसरा जो था उसमें ग्लो नहीं करेगा, जहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से हमने कनेक्ट किया था। इट इज़ बिकॉज, अब इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इट इज़ बिकॉज द करंट कैन पास थ्रू द एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। क्योंकि करंट जो इसमें पास होता है एलईडी में एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, पास होता है। द करंट पास थ्रू द एलईडी ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल। करंट तभी पास होता है जब इसका पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि लॉन्गर वायर ऑफ द एलईडी इज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब एलईडी का पॉजिटिव जो लॉन्गर वायर होती है वो कनेक्ट होता है तभी इसमें करंट पास होता है, तभी एलईडी ग्लो करेगी। एंड नेगेटिव टर्मिनल जो शॉर्टर वायर होती है ऑन द एलईडी इज कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल। जो शॉर्टर वायर है नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव से ही कनेक्ट होता है बैटरी के। व्हेन करंट पास थ्रू द एलईडी, जब एलईडी में करंट पास होता है ये ग्लो करने लग जाती है, चमकने लग जाती है। ऑलवेज टेक केयर टू कनेक्ट एलईडी करेक्टली इन द सर्किट टू मेक इट ग्लो। ठीक है, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि एलईडी को कैसे कैसे कनेक्ट करना है करेक्टली इन द सर्किट से टू मेक ग्लो, इसे ग्लो करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है कि हम एलईडी को कैसे ग्लो करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो अब मैं आगे चलती हूँ। इसमें देखिए क्या है, डाइव डीपर। Sometime you may come across a device in which the cells are placed side by side. बहुत सारे ऐसे जो डिवाइस हैं आपने देखे होंगे जो सेल को कैसे साइड बाय साइड, यानी कि किसी में तो ऐसे होता है यहाँ का यहाँ कनेक्ट किया, किसी में एक के बाद एक इस तरीके से कनेक्ट किया होता है साइड बाय साइड। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड, तो इसमें टर्मिनल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमारी सेल इस तरीके से कनेक्ट होती है ना सीधे, तो ये हमारा इस तरीके से मैं बनाऊंगी, तो अगर आपका जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे फिर इसका जो सेल है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल फिर से लगाम दे देते हैं। हमारे जो है अपोजिट टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अगर हम इस तरीके से लगाएंगे साइड बाय साइड तो कैसे हम कनेक्ट करेंगे टर्मिनल्स को। अब इसके लिए इफ़ यू केयरफुली लुक इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट यू विल यूजली सी अ थिक वायर ऑफ मेटल। आपको अगर आप अच्छे से देखेंगे बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर तो आपको क्या दिखाई देगी, एक मोटी वायर दिखाई देगी और मेटल की स्ट्रिप कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, या फिर एक मेटल की स्ट्रिप इसमें दिखाई देगी आपको कनेक्टेड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ वन सेल्स ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल। जैसे कि मैंने ये किया है कि इसका जो आप देख रहे हैं ना मेटल की स्ट्रिप है, एक नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके बाद टर्मिनल ऑफ वन सेल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट। टू हेल्प विद द प्रॉपर प्लेसमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स आर टिपिकली प्रिंटेड इनसाइड। इसीलिए वहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल हमारे प्रिंट किए, वहाँ पे अंदर से प्रिंट किए जाते हैं, उसके साइड से प्रिंट किए जाते हैं कि हमें वायर को ऐसे कनेक्ट करना है कि पॉजिटिव को नेगेटिव से, या सॉरी हमें बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट करना है, सेल को इस तरीके से कनेक्ट करना है। हमारे पास वायर है, अगर इस तरीके से लगी हुई आई है उसमें सेल होल्डर है या हमने सेल को कनेक्ट करना है तो इसका पॉजिटिव की वायर हमने कहाँ पे मिला दी है, नेगेटिव पे मिला दी है। ठीक है, और अगर इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट है, इसमें भी साइड बाई साइड हम ऐसे ले तो अगर, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका जो हम इसको लगाएंगे तो इसका नेगेटिव इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, तो हमने जो लैंप कैसे हम ग्लो करते हैं, एलईडी कैसे ग्लो करते हैं वो हम समझ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, हाउ डज अ स्विच टर्न ऑन और ऑफ द टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट में जो स्विच होता है वो ऑन ऑफ कैसे होता है। लेट अस फर्स्ट मेक अ सिंपल स्विच और ऑन। ठीक है, खुद से एक स्विच बनाना। अब स्विच तो हमने देखी है घर में हमारे होते हैं, जैसे किसी भी एप्लायंसेस या कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हमारा होता है उसको हम ऑन करते हैं, तो उसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं जो हमारे घर में प्लास्टिक के लगे होते हैं। ठीक है, हमारा जो स्विच लगे होते हैं वॉल पे। ठीक है, हम क्या करते हैं, बटन दबाते हैं, ठीक है, या स्विच प्रेस करते हैं तो हमारा जैसे फैन है हमने ऑन कर लिया, ऑफ करना है तो स्विच को ऑफ कर दिया। उसके अलावा जैसे टीवी या कुछ भी हम ऑन करते हैं तो हम हमारे पास स्विच एक आता है। ठीक है, जो आपने देखा है पूरा एक बोर्ड बना आता है उसके लिए, उसमें हमने ऑन किया वो ऑन हो जाता है ऑफ। लेकिन ये होता कैसे, क्या है उसके अंदर ऐसा कि उसमें करंट पास हो गया, हमने जब फैन ऑन किया तो फैन चलने लग गया है। ठीक है, उसके अलावा जैसे हम टीवी हमने चलाई, टीवी चलाने के लिए स्विच ऑन किया तो करंट आया तो टीवी चलने लग गई है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट है, हमने उसको ऑन किया तो उसमें करंट आ गया, हमने करंट को बंद करना चाहा तो हमने स्विच को ऑफ कर दिया तो करंट बंद हो गया। तो उसके अंदर से ऐसा क्या अरेंजमेंट किया है, स्विच के अंदर ऐसा क्या है, किस तरीके से वायर का अरेंजमेंट किया है कि उसमें करंट आ गया एंड करंट बंद हो गया आना। ठीक है, वो ऑफ हो गया, टीवी बंद हो गई, पंखा बंद हो गया, कैसे हुआ। अब इसके लिए देखिए सबसे पहले खुद का यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्विच बनाया हुआ है क्या है, पिन से हमारा कनेक्ट किया है। अब इसके लिए देखिए क्या है, एक्टिविटी 3.8 लेट अस कंस्ट्रक्ट। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या करना है, कलेक्ट 2 ड्राइंग पिन, 2 ड्राइंग पिन लाओ एज सेफ्टी पिन और पेपर क्लिप, पेपर की क्लिप, 2 वायर्स एंड अ स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड आपने लिया। इंसर्ट अ ड्राइंग पिन थ्रू द रिंग ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट द कार्डबोर्ड पीस इंश्योरिंग दैट द सेफ्टी पिन कैन रोटेट फ्रीली। ठीक है, आपने क्या लिया, उसके बाद ड्राइंग पिन लो,
उससे आपने जो रिंग्स हैं उसमें सेफ्टी पिन लगा दी है आपने एक रिंग पे, और फिक्स्ड कार्डबोर्ड पे फिक्स कर दिया आपने, ठीक है। फिक्स द सेकंड ड्राइंग पिन, और दूसरी जो ड्राइंग पिन है, द कार्डबोर्ड प्लेस टू द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन बी टच इट। और दूसरी जो हमने कनेक्ट की है उसको हमने दोनों ही जो ड्राइंग पिन हमने ली है उसमें टच करता हुआ दिखाना है। अब मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ, देखिए किस तरीके से हमने कनेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले ये हमारा रहा, हमारी ड्राइंग पिन हो गई थी, 2 ड्राइंग पिन ली हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या लिया है, कार्डबोर्ड ले लो या कोई पेपर का छोटा सा पीस ले लो, कार्डबोर्ड का पीस हमने लिया है ये। इसमें हमने ड्राइंग पिन, 2 ड्राइंग जो पिन है वो हमने लगा दी है, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो 2 ड्राइंग पिन हमने लगा दी, सेफ्टी पिन है, 2 सेफ्टी पिन ली, ड्राइंग पिन ली है, 2 ड्राइंग पिन हमने अलग अलग पेपर्स पे कार्डबोर्ड पे लगा दी। ये ड्राइंग पिन हमने इसमें लगा दी है, इसमें एक सेफ्टी पिन हमने फिक्स कर दी है, 2 वायर हमने इससे कनेक्ट कर दी है। सेम यहाँ है हमारे पास, हमने ये सेफ्टी पिन जो ड्राइंग पिन से कनेक्ट की है ये वाली, और यहाँ पे ये इसको पूरा टच किया हुआ है। इस वाली ड्राइंग पिन को हमने क्या किया हुआ है, पूरा टच किया हुआ है। इस वाली ड्राइंग पिन से इस वाली ड्राइंग पिन से सेफ्टी पिन को हमने टच किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, कनेक्ट अ वायर टू ईच ड्राइंग पिन, स्विच इज रेडी। अब हमने देखिए जो इसमें हमने पहले हमने ये लिया, या कह सकते चलो इसी फिगर में बताऊँ, ये अलग अलग एक ही में। पहले हमने 2 ड्राइंग पिन ली, सेफ्टी पिन ली, सेफ्टी पिन को हमने इसमें डाला, देन हमने इसको इसमें लगा दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, वायर को हमने कनेक्ट कर दिया ड्राइंग पिन से, ये वायर हमने ले ली है। अब दोनों 2 फिगर में अगर हम देखते हैं, इस वाले में हमारा स्विच ऑफ है, इसमें हमारा स्विच ऑफ है, इसमें हमारा स्विच ऑन है। अब स्विच ऑफ कैसे है देखिए, अगर हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा करंट यहाँ से पास होगा, ये कनेक्ट हो गया है, स्विच हमारा ऑन हो गया है। ऑन हो गया मतलब अब इसमें करंट आसानी से जा सकता है। अब यहाँ से तो करंट हम डालेंगे तो करंट तो पास ही नहीं होगा, करंट तो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा हमारा करंट का, कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा इसमें करंट। तो यहाँ पे हमारा सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है, या स्विच हमारा कह सकते हैं कि क्या है, ऑफ है। ये वायर हमारी कनेक्ट, जैसे हम स्विच ऑफ भी करते हैं ना, इसका मतलब स्विच ऑफ करने में जो हमारे स्विच के अंदर वायर है वो क्या हो जाती है, अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाती है। वायर अंदर से डिस्कनेक्ट हो गई तो करंट आना बंद हो जाता है। जिससे कि हम किसी भी स्विच को ऑफ करते हैं उसमें करंट नहीं आता है, वो चीज़ बंद हो जाती है, ठीक है। जैसे पंखा बंद किया, बंद हो गया, इसका मतलब अंदर से जो स्विच की वायर है वो डिस्कनेक्ट हो गई इस तरीके से। और अगर हमने करंट डालना है किसी भी अप्लायंसेस को, गैजेट्स को, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को चलाना है, तो उसके लिए ये स्विच हमारा क्या हो जाता है, अंदर से जो वायर होती है ना स्विच ऑन करने में, वो इस तरीके से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हमने जो कंप्लीट किया है इसे देख लेते हैं, ये कैसे है। दोनों में हमने अब बल्ब से भी ग्लो कर दिया, ठीक है। अब हम बल्ब से भी हमने कलेक्ट कर दिया। अब टेस्ट करते हैं इसको, कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक सेल। अब उसमें हमने देखो अभी तो करंट हमारा आया नहीं, हमने तो स्विच रेडी किया था, ठीक है। अभी सबसे ये वाली जो फिगर था हमारा, इसमें तो सिर्फ हमने एक स्विच बनाया था, अभी स्विच है। अब स्विच को टेस्ट करते हैं किसी बल्ब से ग्लो करके, ठीक है, या बल्ब से कनेक्ट करके। अब चलिए आगे देखते हैं, लेटेस्ट टेस्ट, कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करो लैंप एंड स्विच, जैसा कि 3.8 आपका दिया हुआ है, ठीक है। 3.8 आई थिंक ये जो पीछे हम फिगर पढ़ चुके थे पहले, ठीक है, या पीछे जो एक्टिविटीज हम कर चुके थे जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ था। डज द लैंप ग्लो, क्या लैंप ग्लो करेगा। रोटेट द फ्री एंड द सेफ्टी पिन टिल द टच द अदर ड्राइंग पिन एज सोन इन फिगर 3.8। डज द लैंप ग्लो नाउ। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे जो हमारा था सेफ्टी पिन कनेक्ट किया था। अब हम देखते हैं, दोनों फिगर्स को देखते हैं। हमने स्विच तो बना लिया था, पहला जो हमारा केस था उसमें हमने ड्राइंग जो हमारी पिन थी और सेफ्टी पिन थी, ड्राइंग पिन हमारी 2 हैं, सेफ्टी पिन को हमने टच नहीं किया दूसरी ड्राइंग पिन से। अब हमने सेल से वही 2 टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, एक हमने कहाँ किया, इसके एक टर्मिनल से ये वाली वायर कनेक्ट कर दी है सेल की, दूसरी हमने इस ड्राइंग पिन से करी है, दूसरी इसकी जो हमारी है ये वाली जो मेटल की है ये ड्राइंग पिन, इससे हमने कनेक्ट कर दी है, ठीक है। अब इसमें हमने इस जो हमारी सेफ्टी पिन है इसको इससे कनेक्ट नहीं किया है। अब दूसरी में देखिए, दूसरी में क्या है, वही सेल है हमारे पास, बल्ब है, स्विच हमने तैयार किया था। स्विच में जो हमारी सेफ्टी पिन है, एक ड्राइंग पिन से जो हमने कनेक्ट किया है सेफ्टी पिन को दूसरी ड्राइंग पिन से भी कनेक्ट कर दिया है, वही ऑन पोजीशन हो गई हमारी। अब इसमें देखिए बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, जो हमारा फिगर बी है, बी में हमारा जो बल्ब है ग्लो। क्यों बल्ब ग्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो स्विच है, स्विच को क्या रखा है, ऑन पोजीशन में रखा है। आराम से करंट इसमें क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अब इसमें हमारा करंट पास ही नहीं होगा, करंट आएगा तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, आधा करंट आया ही नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि करंट को आगे तो पास हो ही रहा है करंट हमारा इसमें, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब वही आपका यहाँ पे दिया हुआ है, मैं ना सेफ्टी पिन, जब सेफ्टी पिन क्या होती है, टच बोथ ड्राइंग पिन्स, दोनों ही ड्राइंग पिन से टच करती है,
क्लोज द गैप और कंप्लीट द पाथ, ये क्या करती है, गैप को क्लोज बंद कर देती है, जो गैप है उसको हटा देती है उन दोनों के बीच में, एंड कंप्लीट द पाथ, पाथ को कंप्लीट कर देती है, एंड अलाउ द करंट टू फ्लो, करंट को क्या करती है, फ्लो कर देती है, ठीक है। वी कॉल दिस ऑन पोजीशन, इसे हम ऑन पोजीशन कहते हैं। वेयर द सर्किट इज क्लोज्ड, जहाँ सर्किट क्लोज होता है, यानी कि उसको हम सर्किट क्लोज होना भी कहते हैं। जहाँ पे करंट फ्लो करता है या बल्ब ग्लो करता है, इसका मतलब वो सर्किट क्लोज है, ठीक है। ये वाला सर्किट हमारा क्लोज है, देखिए हर जगह से बंद है, ये क्लोज है, बंद है। ओपन कहीं से ओपन होगा तो ये ओपन हो गया, इसमें आपका करंट आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि सर्किट ओपन एंड स्विच ऑफ में, सर्किट क्लोज है, स्विच ऑन है। यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर हम स्विच ऑन करते हैं ना, स्विच को ऑन करते हैं, सर्किट हमारा क्लोज हो जाता है। हम स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट ओपन हो जाता है हमारा, समझ आई बात। अब इसमें देखिए, सर्किट इज क्लोज एंड करंट फ्लो फ्रॉम द सेल पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मेकिंग द लैंप ग्लो, जिससे कि लैंप ग्लो हो जाता है। व्हेन द सेफ्टी पिन डजंट टच, जब सेफ्टी पिन टच नहीं करती है, द सेकंड ड्राइंग पिन द गैप इज द सर्किट प्रिवेंट करंट फ्लो, वो करंट के फ्लो को प्रिवेंट यानी कि रोक देता है। द लैंप डजंट ग्लो इन दिस ऑफ पोजिशन, ये पोजिशन ऑफ होती है और यहाँ पे सर्किट हमारा ओपन होता है। नोट दैट अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, अब स्विच को कहीं भी हम प्लेस कर सकते हैं ना सर्किट में। स्विच होता क्या है, अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस, स्विच एक सिंपल डिवाइस है दैट ईदर कंप्लीट और ब्रेक अ सर्किट, जो सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट भी करता है या फिर ब्रेक भी करता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बता दिया। द स्विच इज यूज्ड फॉर लाइट, स्विच का यूज लाइट्स के लिए करते हैं, अदर डिवाइसेस एट होम वर्क, ठीक है। द सम वे दो दे आर डिज़ाइन डिफरेंटली, और किसी में तो अलग अलग तरीके से स्विच को डिज़ाइन भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है सर्किट डायग्राम, और एक ही पार्ट हमारा बचा है, वो हम लास्ट वीडियोस में कवर करेंगे, और उसके बाद हमारा आएगा कंडक्टर इंसुलेटर, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। आज के लिए हमारा इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।